जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना और आज आप सबको वेलकम करते हैं हमारे न्यू सेट पे न्यू सीज़न स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 के स्पेशल एपिसोड जो कि प्रीमियर होगा चांद रात को और ईद वाले दिन। आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। हम आपके पास आएंगे न्यू सीज़न के नए रंग लेकर। ईद की खुशियों में आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम बहुत बड़े सितारों के साथ, क्योंकि जैसा कि स्टार एंड स्टाइल के OST में है सितारों का जहां, स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। और तड़का लगाएंगे खूबसूरत मौसीकी का जिसे आप लोग बहुत महसूस होंगे, जिसमें होगा ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारी गपशप। इससे पहले कि शो को हम आगे बढ़ाएं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी को होस्ट को ना इनवाइट करूं। सो लेट्स इनवाइट माय को होस्ट द गॉर्जियस शर्मीन अली। है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम और बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। आपको भी और हमारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। और इसके साथ साथ एक और मुबारकबाद बनती है भाई, वो बात तो ये है कि आज हमारे स्टार एंड स्टाइल का सीज़न 3 का फर्स्ट एपिसोड है, प्रीमियर एपिसोड है। और ये हम सब के लिए ये ईद बहुत ही बाइस खुशी है, क्योंकि इस ईद के मौके पर स्टार एंड स्टाइल का सीज़न 3 हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेट, इट लुक्स अमेजिंग हियर आसिफ। आपको पता है कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, सो ब्लू का एलिमेंट इस सेट को बनाने में हमने स्पेशली उसका एक एलिमेंट रखा है। Absolutely, I'm sure our audience will love it. I'm loving it, and you look really good tonight, Asif. थैंक यू सो मच बिकॉज शर्मीन, इतने एफर्ट के बाद आपकी एक जो जर्नी होती है उसमें एक आपका माइलस्टोन, आपके अपने टॉक शो का सीज़न 3 जब लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी सेलिब्रेशन भी बनती है, उसकी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं। बिकॉज जैसे कि मेरे स्कूल का मोटो था परसेवरेंस कमांड सक्सेस, तो जिस परसेवरेंस के साथ हम लोगों ने काम किया, PTV ने हमारा ये नया सेट, न्यू सीज़न उन्होंने डिसाइड किया कि जी लॉन्च करेंगे ईद वाले दिन। Absolutely, it's quite an achievement। और उसके साथ साथ मैं आपको और हमारी पूरी टीम को, हमारे अमजद साहब को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरा भी ये 3rd सीज़न है आपके साथ कंसेक्यूटिव। माशाल्लाह, एंड यू आर वेरी लकी बिकॉज पहले 2 टॉक शोज जो मैंने किए दोनों सीजन्स के डिफरेंट को होस्ट थी, बट आई थिंक यू हैव बीन माय लकी मैस्कॉट एंड लक हैज बीन इन माय फेवर। या आई थिंक कि अपने व्यूअर्स के साथ ये जो सेलिब्रेशन है ये अब शुरू करते हैं। विल टेक आवर सीट्स एंड बिगिन द शो। एब्सोल्युटली जी प्लीज आइए। ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी शर्मीन, तो सेट देखिए कि सेट के बारे में मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इसके एलिमेंट में एक जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक ब्रांडिंग है स्टार एंड स्टाइल की, वो भी है, बट पूरी एंटायर कलर्स थीम जो है वो हमने चेंज कर दी है। जी, बट इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बस मैं ये सोच रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि ब्लू तो आपका फेवरेट कलर है, Yes. तो अब आप इस सोफे में ब्लू पहन के कैसे बैठेंगे आसिफ? नहीं, वो मैंने पहले दोनों सीजन में इतने ब्लू पहने हैं कि उन्होंने सोफे का कलर भी ब्लू कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने इस सीजन के लिए, हमारे आने वाले स्पेल के लिए एक ब्लू आउटफिट तैयार किया हुआ था, जो कि मैं तो पहनूंगी क्योंकि मेरा काफ़ी फेवरेट है। हाँ नहीं, ज़रूर पहनिएगा। और इसके साथ अपने व्यूअर्स के साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं कि आज हमारा जो ये स्पेशल शो है इसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत सारे स्टार्स के साथ। सुपरस्टार्स आ रहे हैं जो हमारे साथ ईद चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का एक नया डिवीज़न उन्होंने कायम किया है जिसका नाम है PTV फिल्म्स। और PTV हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में आगे आगे रहा है। और आज का शो उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है, क्योंकि ईद पे रिलीज होने वाली एक फिल्म की कास्ट को हमने इनवाइट किया है। एब्सोल्युटली, हमारी ऑडियंस इज इन फॉर अ ट्रीट टुनाइट, डोंट यू थिंक ऑफ आसिफ? कोर्स, बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, मेरी पर्सनल फेवरेट, सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी। मतलब जिसको सही मायनों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्वीट हार्ट, वो उनको आज हमने इनवाइट किया है। शील कम एंड शील टॉक अबाउट हर फिल्म जो कि इस ईद पर रिलीज हो रही है।
और उस फिल्म के बारे में वो बताएंगे, उनके बिहाइंड द सीन्स के बारे में, उसके सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा एक और उनका प्रोजेक्ट था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारी ऑडियंस अब तक थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही चुकी होंगी कि हम किन की बात कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट कीप देम वेटिंग एनी लॉन्गर। शैल वी कॉल अपॉन आवर गेस्ट? ऑफ कोर्स, तो एक्साइटमेंट का लेवल आपको नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से शुरुआत की जाए अपने शो की। So let's invite the very talented, the iconic superstar of Pakistan, Mahira Khan. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। हाय माहिरा, as usual looking stunning. So are you, and look at you. Thank you so much, Mahira. बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी ईद तो आपने डबल ट्रिपल, मेरी इतनी ज़बरदस्त ईदी आज हो गई। मेरे ख्याल से कल रात को आपको नींद तो नहीं आई होगी, है ना? हाँ, नहीं, स्ट्रेस भी था थोड़ा, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर तशरीफ नहीं लाई, ये इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया। जब तक ये यहाँ नहीं आती मुझे यकीन नहीं आता कि माहिरा आ रही है। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू। इट इज एब्सोल्युटली। माहिरा, सबसे बड़ी बात यह है माशाल्लाह कि आज स्टार एंड स्टाइल का सीजन 3 का पहला प्रीमियर एपिसोड है और मेरी फेवरेट आर्टिस्ट, मेरी फेवरेट स्टार हमारी गेस्ट है। तो यू आर फ्लाइंग हाई राइट Of नाउ। course. बट माहिरा, आई एम श्योर अब तक तो आप यूज्ड टू हो गई होंगी विद दिस mesmerizing effect that you have on people. What is it that you do? No, but मतलब आप उन लोगों में से हैं कि आपका काम देखे बगैर लोग आपके फैन हो जाते हैं. And me being one of them, honestly. No, I don't know. I've seen a lot of your work, but even before I had started following your work, I was crazy about you. Thank you. I don't know. I don't think it's true. नहीं, अगर मैं it is- गेस्ट हूँ it's कहीं true. तो तारीफें तो फिर नहीं, बनती है ना, ये तो होता है नहीं, सारे झूठी shows तारीफें हम नहीं करते. हमारे शो पे हम इतनी काफी सीधी बात करते हैं। अच्छा. हाँ जी। No, but I have to say, Huh. every little thing that I do, a scene, a song, you know, so I know that I get a feeling that okay, this person has like really likes it. So मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को खुश। मैसेजेस करते हैं आपको, जी, एक जी, एक जी। चीज़ का अपना बिल्कुल, इनपुट देते हैं. Of बिल्कुल, course देते बिल्कुल। होंगे. नहीं, पता है क्या, मैं आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट वर्क और मेरी बड़ी एक सेलेक्टिव चॉइस है, क्योंकि बीइंग एन आर्डेंट फैन ऑफ पीटीवी, तो मेरे जहन में व्हाइल ग्रोइंग अप पुराने प्लेस, caliber. धूप किनारे, अनकही। अच्छा, अब मैंने एक बनाई एक क्लिप जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान, एंड देन रिसेंटली यू डिड एन अमेजिंग फिल्म एक है निगार। उसका एक क्लिप मैं आई वाज सो मेस्मराइज्ड एंड मैंने कहा कि इट वाज सच एन इमोशनल जर्नी कि वो फिर मैंने पहले क्लिप बनाते हुए भी आई वाज क्राइंग, देन आई टेक्स्टेड यू। Not only that, I remember आपने Facebook पे भी लिखा था कि बहुत अरसे बाद वो जो PTV का एरा था वो याद आ गया. हाँ, जितनी डिटेलिंग आपने, लेट्स टॉक अबाउट एक है निगाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जितने वो प्रोजेक्ट जो है, जितने लोगों को उसने टच किया है इमोशनली। एंड आई डिडंट थिंक ऑनेस्टली, क्योंकि टेलीफिल्म जो होती है ना वो आती है और चली जाती है, सो आई डिड नॉट थिंक दैट इट वुड रियली रीच सो मेनी पीपल। लेकिन आई थिंक उसकी आई गेस नियत अच्छी नहीं, थी जो उसको hard work करने और- में, और हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो उसमें मेरा कोई इतना हाथ नहीं है जितना जिसको हम डिपिक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। सो जनरल निगार जो है वो उनकी, व्हाट अ फैबुलस Oof. अमेजिंग कैरेक्टर, कैरिस्मेटिक। salute, what a woman, what a story, what a life. I mean, so we're just lucky to have. बट माहिरा, इसमें जितनी डिटेलिंग, आई वाज जस्ट डूइंग द रिसर्च, बल्कि मैंने तो उस वक्त भी देखा आपके मैशन पे जो बिहाइंड द सीन जी, के जी, उसके जी। थे, और जितनी डिटेलिंग थी फ्रॉम एराज, फ्रॉम 80s के फैशन, जी, कपड़े, जी, बिल्कुल, उसके बाद पूरी To the डिटेलिंग, point. और उसके बाद फिर यू आर ग्रोइंग अप, उसकी जी, थोड़ी जी, सी जी, फिर जी। आपकी उन्होंने बनाई Lines, लाइंस, जी, जी, यू नो, जी, तो जी, वो जी। एक बहुत अमेजिंग, इस तरह आजकल काम नहीं होता। You're right. Actually, हम लोग ने हर चीज़, we had at least उनकी कोई 100, 100, 150, 200 तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को हम पहले छांटा, फिर हमने डिसाइड किया कौन कौन से लुक्स हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। Okay. So all the looks in it, she has worn somewhere. वो हमने रेप्लिकेट किए। फिर उनके जो हेयर स्टाइल था, जो ये था, फिर जौहर, बिकॉज ही वॉज सच एन इम्पोर्टेंट, हाँ। वो तो Yes. बहुत ही गुड लुकिंग और इतने अच्छे और Very इतना- dashing. हाँ। ओफ ओफ, और फिर उनके सारे लुक्स रेप्लिकेट किए। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ये लगता है कि रेप्लिकेट किया बिल्कुल, हम लोग छोटी छोटी हर जगह में, जैसे ये 80s में होता था, ये नहीं होता था। नीना को मैं कहती थी, अच्छा तुम इधर आओ, 80s की बच्ची।
ये दीदी, she's like don't say that. I'm like नहीं, you tell me. छोटी छोटी चीजें, उस वक्त का जमाना, किस तरह के कपड़े तो छोड़ दे, जैसे gestures और you know जो सेटअप्स घर के जो होते थे Setups. शादियों के, right. Even जो शामियाना पीछे था, शामियाना। I was amazed कि You वो managed आपने to get it बनवाया कि right. क्या नहीं, मैं आपको किया। बताती हूँ शामियाने की स्टोरी। अच्छा, अब हम पहुँच गए, हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे। पता नहीं कहाँ जाके हम लोग दूर दराज शूट कर रहे थे, बड़े से घर में, टू शो के ये इनका पुराना वाला घर है, और शामियाना नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। Then we found a 6x6 का शामियाना, so you can imagine 6x6, छोटा Yeah. इतना, okay, 6x10 maybe। उसको जहाँ सीन हो रहा होता था उसके पीछे लगा देते थे कि लगे कि हर जगह शामियाना। कितनी डिटेलिंग और हार्ड वर्क देखे ना, फिर इसी वजह से जब आप कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं तो इट पेज इन द एंड। It does, course, it it pays does, it So much hard work and और dedication वो went स्क्रीन behind. पे नजर भी आता है, आई गेस। जी। बट मायरा, दिस वाज योर प्रोडक्शन आल्सो, योर जी। ओन प्रोडक्शन जी, जो आपने नीना yes. के साथ की। तो जब जब ये स्क्रिप्ट आया, जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको यू गाइस वांट टू वर्क ऑन दिस, तो उसी वक्त आपको था कि ये मैंने ही एक्टिंग करनी है, या उस वक्त यू गाइस लुकिंग फॉर सम अदर एक्टर फिर Well, लेटर ऑन? Actually, she told me about it, so obviously I was like, I would like to do it. But मैंने कहा कि नहीं, जनरल निगाह डिसाइड करेंगी वो कौन चाहते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि अगर ये करेगी तो फिर आप मेरी स्टोरी ले लें। I was like, yes, thank God, because किसी और को कहती तो I would have said yes. Yes. Also age दिखानी थी, हाँ. you know. So I think I am right now at that age where I can look very old also if you do a lot Makeup of के makeup, साथ, and then हाँ. a little bit younger also. So we did that. But now I would have loved to have cast someone else as well. But I'm really happy कि मैंने She chose मुझे- you. She chose me, and that I got to do this. यस। जो एक दो scenes थे, Oh. they were so difficult. You know that exact moment जो आपने किया है, I went through in my life, and so did Nina. Really? Yes, You know, yes. me and Nina had that thing in common. Actually, when we were shooting for the scene, जहाँ उनके माँ बाप की death हुई थी, death हुई accident का. तो that was सिर्फ एक सीन था जहाँ नीना said, okay, मैं अब जा रही हूँ. And I said, नहीं, you have to stay here because I want, मुझे तुमसे पूछना है. तो So she said, नहीं, मैं नहीं ये देख पाऊँगी. और वो नहीं देख पाई, वो चली गई. And I mean, of course, हम लोग सब for real रोए हैं उसमें. Of course. खुशाल, मैं, बिलाल, बहुत. सब. That's exactly what I was about to ask Yeah. you. वो जो सीन देख के मतलब one can tell कि you're in your character. Yes. तो And even when Johar dies, I think that scene for me बिल्कुल, is बिल्कुल। just बट ओवरऑल यू नो मतलब इतना अच्छा लगता है कि जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए, ये इट्स वेरी रेयर कि आप इस तरह बायोपिक बना रहे हैं किसी एक लिविंग लेजेंड की जो हमारे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इतना बड़ा नाम है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें एक सपोर्ट करना चाहिए कि बिल्कुल, और चीज़ें बने इस तरह की। बिल्कुल. And you know what? Support, actually, to be very honest, and they really supported us. The ISPR, CMH, जहाँ जो आपका medical hospital है, everyone. मगर when we put it out and the way people, Yes. मैं आपको बता नहीं सकती. लोगों ने उसको किस तरह कुछ और ही बना दिया. बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके गाने, इतने इमोशनल और सुहेल समीर का काम कितना सुहेल समीर, आई वाज अमेज्ड। he was, you know, I'll tell you something, जब वो सेट पे आए उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तो इतना वो लग रहा है कि मैं आपका बाप बन- बाप बन। मैंने कहा देखिए मैं भी इसमें एज करी, हम सब एज करें, लेकिन ये एक जो सीन है ना हमारा, हाँ बाप बेटी का। and that's what happened, उसमें भी we both had tears. हाँ। So you know, I mean, एक है निगार is just हाँ, too special, too special। too special for me. Too अच्छा, we are at Pakistan television because it जी। was aired on PTV. Yes. So we are doing a special show on 14 अगस्त जिसमें हम एक है निगार स्पेशल कर रहे हैं। Oh, और ये अपने amazing। व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि उसमें हम उस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स, उसके क्लिपिंग्स, उसके सॉन्ग्स, वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। और उनकी जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर है नीना काशिफ, शी इज़ गोइंग टू कम। इसके साथ ही विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ईद का मौका है, स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड है और हमारे साथ हैं माहिरा खान। आप कहीं मत जाइएगा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और चांद मुबारक। सजी है कहकशां सितारों
पे जाना और आज ये होगा और आज ये डांस है या आज ये है या आज ये इमोशनल सीन है. On a set, I'm very happy. But yes, I'd like my things to come out now. तब खुल के you were dancing. बहुत. But you know, this was like, I knew, okay, for this girl and for this character, I have to dance like that. तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, चांद मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक. Thank you, खैर मुबारक. जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने हमारी ऑडियंस से कहा कहीं नहीं जाएगा. मैं सोच रही थी माहिरा खान को छोड़ के अभी कोई नहीं कहीं जा रहा. आसिम, दिस इज वन लाइन दैट यू डू नॉट हैव टू से इन टुडेज एपिसोड I एट hope ऑल. so. ऑफ कोर्स, अच्छा एब्सोल्युटली. जी, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है बिल्कुल. कायदे आजम जिंदाबाद. जी. भाई एक तो ये फिल्म काफ़ी अरसे के बाद एक फिल्म देखने को मिल रही है फ्रॉम द ट्रेलर्स. आपकी पूरी जो है लार्जर देन लाइफ उसका जो इमेज है, उसके सॉन्ग्स, उसके सीक्वेंसेस, एक्शंस, क्या गजब की है. Thank you. तो मेरे ख्याल में हमें अपने व्यूअर्स के साथ सबसे पहले उसका ट्रेलर हम आपके जरूर, साथ शेयर करते हैं. जरूर. आइए देखते हैं यहाँ पर. अमेजिंग ट्रेलर. Thank you. माहिरा, आई हैव टू आस्क यू समथिंग. मतलब जब आप इस तरह का काम करते हैं, ट्रेलर इज सो अमेजिंग, वन कैन टेल दैट दिस इज एन एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क. तो जब आपने, आई बिलीव ये कोविड से पहले जी, तैयार बिल्कुल, कर ली बिल्कुल, थी, बिल्कुल. तो फिर जब आप ये ऐसा काम करते हैं, यू वांट टू शेयर इट विद योर फैंस एंड योर ऑडियंस राइट अवे, तो ये इंतजार कितना मुश्किल था? You're right, लेकिन मुझे I'm very used to कि मैं इंतजार करूँ और मेरी मौला जट कहीं याद आ रही है मुझे. I'm very used to that. और मुझे लगता है कि कोविड क्योंकि हम सब पे आया, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि एक्चुअली आपको वो हो रहा होता है जब चीज़ें निकल रही होती हैं और आपकी चीज़ नहीं, जो कि होता है. मैं मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ. Really? एंड आई एम ओके विद इट नाउ. बट यस, आपका दिल चाहता है क्योंकि आपने बनाया तो ऑडियंस के लिए, हाँ, राइट. बिल्कुल. बट आई डू हैव टू से, ये फहाद भी बहुत दफ़ा कहते हैं कि जो सबसे इंजॉयबल प्रोसेस होता है ना, वो होता है द फिल्म मेकिंग, दिस. ओके. बिकॉज वो सेट पे जाना और आज ये होगा और आज ये डांस है या आज ये है या आज ये इमोशनल सीन है या ये फनी सीन है, जो भी. आई थिंक दैट इज द किक. सो एज लॉन्ग एज आई एम ऑन अ सेट, आई एम वेरी हैप्पी. बट यस, आईड लाइक माई थिंग्स टू कम आउट नाउ. इट्स अबाउट टाइम. आपके फैंस बहुत तो उतावले आई एम हुए वेरी हैं. हैप्पी कि कायदे आजम निकल रही है. एंड ऑफ कोर्स पहले हमने आई थिंक सोचा था कि पिछले साल आएगी 25 हाँ, दिसंबर, बिल्कुल. लेकिन इट्स जस्ट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. क्योंकि सिनेमास कोविड की वजह से बिल्कुल, बंद थे. बिल्कुल. अभी आपकी एक और फिल्म भी है नीलोफर, और उसके अलावा मौला जट तो पता नहीं शायद वो भी आती- तैयार है फ्रॉम व्हाट जी, आई जी, हैव हर्ड, राइट? हाँ, तैयार तो वो बहुत अरसे से. बहुत अरसे से. और इंशाल्लाह देखिए, मुझे इंशाल्लाह, ऐसे हाँ. लगता है जब वो आएगी तो फिर हाँ बस. हर फिल्म, हर ड्रामे, हर चीज़ की अपनी किस्मत होती है. हाँ बिल्कुल. It's not attached to you even, you know. Every project has its own fate. तो वो ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि वो अपनी किस्मत लेके आती है और उसका आप कुछ नहीं कर हाँ, सकते. कुछ नहीं कर बिल्कुल. सकते. फिर वो अपनी ही उस पे चलती है. Absolutely. So let's see what happens. अच्छा माहिरा, इसमें एक मैंने बहुत ही मज़ेदार डांस सीक्वेंस भी देखा है. उसमें कितनी प्रैक्टिस, कितनी रिहर्सल्स आप लोगों को पहले करनी पड़ी? I think हमने नहीं 3 दिन. नहीं. जी हाँ. Just 3 days. Just 3 days. Oh wow. Just 3 Both days. और must yes, be really fast learners then, हाँ? we are fast learners. Yes. और क्या एनर्जी है सॉन्ग की. एटलीस्ट फिल्म का गाना लग रहा है मुझे. Thank you so much. Thank you. लेकिन हाँ, बहुत जल्दी लाइक टक टक टक, टक टक, कट्स हाँ. थे. और क्योंकि बीट जो है ना वो बहुत फास्ट है. So you और बहुत can't- कैची है. कैची है. लुटारे लुटारे. लुटारे हाँ, लुटारे. हाँ. एंड
बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं स्टेप्स, तो कभी कभी बहुत आसान भी होते हैं स्टेप्स। हाँ जी। लेकिन ये जो स्टेप्स थे इनको पक्का होना था एंड लिप सिंक करना था। अच्छा। सो मुझे तो बहुत मजा आता है गानों में। सो वी हैड अ ब्लास्ट, मी एंड फहद बोथ हैड अ ब्लास्ट एंड यू कैन सी देख के ही पता चल रहा है। मेरे ख्याल में जिस गाने का जिक्र हो रहा है वो भी आपको वो दिखा भी दें। दिखा दें, हाँ जी बिल्कुल प्लीज आइए दिखाइए। आसिम, आज तो आपकी प्रॉपर ईद हो गई। हाँ, you got to dance with Mahira Khan. What an amazing song. Amazing You song. both look exceptional and you both look so good together. थैंक यू We must appreciate director, producer के क्या कपड़े चेंज फिल्म देखे ना, फिल्मी स्टाइल तो ये कि ठक 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 कपड़े ठक चेंज ठक हो रहे हैं। कपड़े That change shot हो in your sari, I oh, know, breathtaking. I know. Thank you. Wonderful. No, it's all them. It's all them. Everyone said कितना खुल के you were dancing. बहुत। But you know, this was like I knew, okay, for this girl and for this character, I have to dance like this. नहीं नहीं And that's how it should be done. ना? Yeah. आप बड़ी Sometimes, स्क्रीन yeah, पे आप हैं exactly. तो खुल के ही करना पड़ेगा। Exactly. अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी ब्रेक लें, क्योंकि आप हमारे शो पर आ रही थी, तो फिर आपको पता है कि मेरी खास गेस्ट आई हैं, तो उसके लिए फिर खास गिफ्ट भी होना चाहिए। ये गिफ्ट तो ये डमास वालों की तरफ से Thank you. आपको बहुत ही प्यारा डायमंड का एक पेंडेंट मैंने Oh, मंगवाया wow. है। यू My मस्ट God, ओपन this इट is एंड too much. सी। जरा खोल के देखिए। Oh wow, this is too much. Really, this is beautiful. Thank you. हमारी ऑफिशियल मेकअप पार्टनर है मुसरत मिसबा। I love her. उनकी तरफ से ये बहुत ही प्यारा। Thank you. I love her. She's amazing. Thank you. चलिए जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक की उस तरफ हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ और स्टार्स के साथ। सो हमारे साथ ही रहिएगा, और आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक, ईद मुबारक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो भी काम करें वो पहले वाले काम से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय फार इट इज़ आवर बेस्ट। स्पून के साथ खा रही थी तो बाबा ने क्या कर रही है, आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं बिकॉज आई लव ईटिंग विद माय हैंड, तो आई वाज लाइक यार मैं प्रमोशन के कपड़े वपड़े फॉरगेट इट यार, अब मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ हाथ धो। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि यार किसी और के साथ काम करेंगे। अच्छा। बट somehow you know, पता नहीं वो क्या जादू का होता है। सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द सुपर गॉर्जियस। वही आपकी वाली बात, एडजेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं माहिरा आपके लिए, कैसे तारीफ़ करें। मतलब इवन आई एम सच अ ह्यूज, आसिम तो हैं ही, एंड आसिम के बारे में आपको पता है क्योंकि वो आपको बताते रहते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू यू, बट ओ माई गॉड, थैंक यू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, इट्स ऑल। अच्छा जी, कायद आज़म जिंदाबाद के ये स्पेशल प्रमोशनल शो है जिसके लिए मायरा यहाँ पर आई हैं, और उसके अलावा अब ईद का मौका है, तो जो टीम कैप्टन्स हैं उनको इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको बुलाएं। तो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड नबील एंड फिजा अली मिर्ज़ा। का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जान मुबारक, और थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी फिल्म आप इस ईद के मौके पे हम सब पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद, खैर 2 साल से तो सिनेमाज ही बंद थे, मगर एक इतनी अच्छी क्वालिटी फिल्म, फुल टाइम एंटरटेनमेंट, ये बहुत अरसे के बाद नजर आई है। एंड नॉट ओनली दैट, आई वुड लाइक टू ऐड, आप लोग की जो फर्स्ट फिल्म थी नामालूम अफराद, उसके बाद वन आफ्टर अनदर यू गाइज हैव मैनेज टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। तो ये क्या पहले से लिस्ट बनाई हुई थी कि इन टॉपिक्स को कवर करना है, या फिर क्या एक के बाद एक आप आइडिया आ जाता है नया? मुझे लगता है हमारा मुल्क इतना इंटरेस्टिंग है
कि हमें जो है ना वो उधर से ही आइडियाज आ जाते हैं। हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ हो रहा होता है इंटरेस्टिंग, तो वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बना देते हैं। अभी बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन ने एक न्यू डिवीजन शुरू की है, पीटीवी फिल्म्स, और हम अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इस ईद के मौके पर आप लोगों की 2 फिल्म्स ऑन एयर आ रही हैं ईद के डे 1 और डे 2 पे, नामालूम अफराद 1 एंड नामालूम अफराद 2। तो आप जरूर मुझे देखिए। बाय द वे मुझे देखनी है पहली वाली वापस से। मुझे भी पहली वाली, बट And आई ये भी बहुत बड़ा एक आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव है कि पीटीवी फिल्म्स को फाइनली इंट्रोड्यूस जी किया बिल्कुल। चैनल्स को अपने फिल्म सेक्शंस को डेफिनेटली अपनी रूटीन जो भी उनकी एक एक कंस्ट्रक्ट है उससे अलग रखने की ज़रूरत है। एंड इट्स वेरी नाइस कि पीटीवी ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, एंड आई थिंक इट्स गोना हेल्प अदर्स आल्सो। पर्सनल इनिशिएटिव था मरीम औरंगजेब जो हमारे बिल्कुल, मिनिस्टर हैं बिल्कुल मुझे उनका, और उसके बाद पूरा पीटीवी का सेटअप, और आप लोग सामने आए जो एक सपोर्ट सिस्टम है। जब तक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सामने आके मिल के काम नहीं करेंगे, इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अच्छा, अब कमिंग बैक टू कायद आज़म जिंदाबाद, इसमें जो इंस्पेक्टर और हमारी माहिरा खान, और इतना कलरफुल, और जो अभी हम डांस की बात कर रहे थे कि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो एक ही कपड़ों में पूरा गाना हो जाता है। एक तो इतना अच्छा गाना, फिर ठक ठक ठक, सही लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, मतलब वो नहीं लग रहा कि Exactly. क्योंकि अभी पिछले कितने अरसे से हमारे जहनों में ये हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो वही लग रहा होता है कि जी जो हम घर में ड्रामा देख रहे होते हैं वही हम बड़े पे उसमें देख रहे होते हैं। कोई उसमें से वो कलर्स नहीं है, कोई लोकेल्स नहीं है, वो मतलब जिस तरह की एक लार्जर देन लाइफ चीज़ नज़र आती है वो हमें नहीं नज़र आ रही थी। वो काफ़ी इसमें मतलब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, नामालूम अफराद का, 2 का, लोड वेडिंग का, सब आप लोगों ने किया, मगर ये एक लार्जर देन लाइफ चीज़ आप लेकर आए। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो भी काम करें, और ये मेरे ख्याल से हम सभी यही चाहते हैं कि जो काम करें आपके पहले वाले काम से बेहतर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय फार इट इज़ आवर बेस्ट। अब अल्लाह करे कि सबको भी पसंद आए। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो कितनी मेहनत की इस फिल्म में आप लोग? वो तो नजर आ रही है कितनी मेहनत आप हुई माहिरा से है। पूछेंगे। माहिरा में बता चुकी है, अब आप बताइए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसकी वजह ये है कि जो कहानी है वो बहुत हमारे दिल के करीब है। सारी फिल्म्स की ही रही है बट ये बहुत ही स्पेशल है, और ख़ास करके आजकल के अगर मैं टाइम की बात करूँ तो बहुत ही रेलेवेंट है आजकल के दौर के लिहाज से। कहानी बहुत अच्छी लिख ली थी तो हमने बोला बहुत अच्छी लिख ली है तो फिर हम इसमें मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी कास्ट भी चाहिए होगी, तो फिर हम बहुत अच्छी माहिरा खान बहुत लेके अच्छी आए। कास्ट में तो फिर क्या कितने ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि 2 बड़े इतने बिजी सुपरस्टार्स, इनको कास्ट करना तो ये कितना डिफिकल्ट था, और उसके बाद सेट पे क्या इनके स्टारी टेंट्रम्स थे या इन्होंने बहुत स्मूथली काम किया आपके साथ? सच बता दें, बता दें, आज ईद का मौका है, बता ही दें। जो कि हमें पता है सच्चाई क्या होगी, हाँ। देखने से पता चलता है माहिरा खान कितना किसी को क्या ट्रांसफर। मगर आपने तो पहले ही कह दिया, अब आपने खुद ही हमारे लिए जवाब भी नहीं छोड़ा। नहीं बट इज दैट द रियलिटी? Yeah, that is the reality. Of course And it has. actually, Mahira is a person जो मोहब्बत करती हैं लोगों से और मोहब्बत पाती हैं। It's always both ways. कभी किसी को ऐसे ही प्यार नहीं मिल जाता। बिल्कुल। तो because she is so respectful towards others and बात करने का बहुत उनका एक अच्छा अंदाज है, सबसे बात बहुत प्यार से करती है। मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही किसी भी इंसान को वैसे तो जज नहीं करना चाहिए लेकिन हम सब करते हैं, और मेरा जजिंग का जो We are very judgmental. all of us are. We say we are not, To but some all of us extent are. we all Yeah. are, yes. और मेरा जो एक गेज है जज करने का वो सिर्फ यही है कि आप अपने बराबर के लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। आप वो सोसाइटी के लेवल पे जो लोग आपके बराबर पे नहीं हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, उनको आप कैसे डील करते हैं। एंड आई थिंक माहिरा इज़ ग्रेट, शी इज़ अ ग्रेट टीम प्लेयर। बहुत माशाल्लाह। देखें कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और इतना ये प्यार, लोग इतना प्यार करते हैं, और ये आपको पता है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसी सुपरस्टार हमारे मुल्क में है जिसको सारी दुनिया प्यार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। I would like to add one more thing, Myra. I've only met you once before this. Yes. और उस brief सी meeting That में was 5 you years actually ago on my show, yes, remember? yes, I remember on your show. Wow. वरना की प्रमोशन पर आप आई। But Myra, in that brief meeting जो हमारी backstage हुई थी, उसमें you taught something that nobody was able to teach me. वो लंबी कहानी है, but मैं सबको मिलती हूँ, मैं कहती हूँ, Myra Khan is one of those Really? people. What is Yes. that? मतलब the way you were talking to everybody, just like she said, कि आपने किसी से अगर कोई लेना था कप तो वो भी खड़े होकर लिया, and I thought
इस तरह से होता है, आई दिस थिंक इज दिस शोज फैमिली अपब्रिंगिंग, आपका it's all बैकग्राउंड, your ये brought चीजें up. बहुत मैटर करती But हैं. you know, I think that's why when I was working with all of them, it felt like हम सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं, you know. Yeah. और इनफैक्ट उस दिन मैं स्पून के साथ खा रही थी तो बाबा ने क्या कर रही हैं, आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा. लेकिन मैं बिकॉज आई लव ईटिंग विथ माई हैंड, तो आई वाज लाइक यार मैं प्रमोशन के कपड़े वपड़े फॉरगेट इट यार, अब मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ हाथ धोऊंगी. सो वो एक आई थिंक, और वो दिखता है आपको जो भी आप प्रोजेक्ट ले लें, जब आपको अच्छा लगता है ना और आपको लगता है कि कुछ केमिस्ट्री या कुछ चीज़ वर्क कर रही होती है, तो आई फील हमेशा सेट पे अच्छा माहौल होता है, वो दिखता है स्क्रीन, द ईज शोज. 100%. Yeah. Like that's what happened in Qaid Azam. बिल्कुल. Me, Fahad, Nabil, Fiza, even now promotions are not easy. हाँ, ये yes, जितनी tough मेहनत work. फिल्में होती है उससे उससे डबल ज़्यादा. मेहनत उससे double प्रमोशन मेहनत. पे होती है. Yeah, it's a Obviously tough क्योंकि job. आप प्रमोशन मतलब देख आई मीन फिल्म जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास नया सीन, नए डायलॉग्स, नया दिन. लेकिन जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं वही सेम, वही डायलॉग, वही सवाल. नए कपड़े. अच्छा नबील एंड फिजा, जैसे कि अभी बात हो रही थी आपके हीरो की, फहद मुस्तफ़ा, आपकी फर्स्ट फिल्म नामालूम अफराद से कायद आज़म जिंदाबाद तक, ही हैज़ बीन अ स्टेपल इन योर फिल्म्स. कांस्टेंट. इज इट बिकॉज इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, वही बात कि कंफर्ट लेवल इतना बन गया है कि यू गाइज आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, और इज इट प्योरली बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल टैलेंट? Commercial success. I think he's very talented and hard working and professional. So ऐसा नहीं है कि हम फिल्म लिख रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि फहद को लेना है. ओह अच्छा. हमेशा हमारी कोशिश होती है कि यार किसी और के साथ काम करेंगे. अच्छा. पर कि हाँ, क्योंकि बिकॉज लोग भी सब बोलते हैं हमें वाई फहद ना, तो हमेशा सोचते जरूर हैं, बट somehow you know पता नहीं वो क्या जादू कर रहा होता है कैरेक्टर में फिट वही होते हैं, है कि ना? वो फिट होता है. I ठीक है ना. think yeah, and at the same time मुझे ये भी लगता है, ये सवाल हम हर बार सुनते हैं, you know. पूरी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पे नॉट जस्ट पाकिस्तान, हॉलीवुड में ले लें आप, नेबर्स में हमारे देख लें या इधर उधर, कि हमेशा एक डायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन काम करता है. बिल्कुल. और कई बार रिपीटेडली काम करता है. हमारे पाकिस्तान में देख रहे सैयद नूर और साइमा. जहाँ एक इतना लीथल कॉम्बिनेशन बन जाए, उसको फिर आपका दिल नहीं चाहता डिस्टर्ब करने दूसरी का, बात ये कि इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू फाइनली हैव द कॉम्बिनेशन, यू नो. अब एक बार बन गई पूरी चीज़ तो उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं आप बिला वजह में, जस्ट बिकॉज 5 लोग हर बार सवाल पूछते हैं, तो 6 बार और पूछ लेंगे, लेकिन यू नो एज लॉन्ग एज ऑडियंस कंप्लेन ना करे. मुझे ये लगता है सिनेमा में आप सिर्फ एक को जवाब दें, वो बंदा जो टिकट लेके आया. अगर वो निकलते हुए कंप्लेन करता है, डेफिनेटली हमें देखने की जरूरत है कि हम कहीं भी गलत जा रहे हैं. लेकिन अगर वो खुश हैं और वो हर बार इस बात से खुश वापस आ रहे हैं, तो फिर चलने देना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि हम नए लोगों के साथ काम नहीं करते. आई थिंक हम सबसे ज़्यादा हमारी फिल्मों में, हमने जितने भी लोगों ने हमारी फिल्मों में ब्रेक लिए, बाद में उन्होंने लाइक कुबरा ने हमारे साथ सबसे पहले फिल्म की थी, माशाल्लाह अब वो अपनी फिल्म खुद कर रही हैं. मोहसिन ने हमारे साथ सलीम फिल्म भाई की थी, सलीम मिराज साहब की पहली फिल्म हमारे साथ थी. तो इस तरह से और भी बहुत सारे नाम होंगे, मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड में कह सकती हूँ. और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा. उर्वा की पहली फिल्म हमारे साथ थी. बिल्कुल. Even Mehwish producer बन for गई that है. matter. Yes, Mehwish Mehwish की too. भी. I will never forget Urva का opening sequence. Yeah, नामालूम अफराद. इतना पुराना, I'll never forget it. I अच्छा. remember मैं सिनेमा में बैठी हुई थी and I'm like, oh, it's very my type of, you know. वो शीशे में था ना कुछ इसी तरह. yes I remember, of Yes, course. अच्छा, I'm going off And that topic, was the लेकिन first scene we shot for the film. अच्छा. Yeah. oh wow. ईद की बात हो रही है, ईद की रूटीन बताइए माहिरा, कि बड़ी ईद पे आप क्या करती हैं? बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, यूजुअली मैं घर पे होती हैं और सोती हैं. I think we all do the same. Yeah. I love नाश्ता on ईद. Okay. Okay. अंडा पराठा, हलवा, पूरी, chops. I love. Lovely. कलेजी also I love. अच्छा. वो तो बकरीद पे बनती है. बकरा ईद पे हाँ, जी. बट मुझे सोने में बहुत मज़ा आता है. लेकिन क्योंकि इस ईद पे फिल्म लग रही है, तो लोगों को जगाने नहीं. आपको लगता है कि हमें सोने देंगे. इस दफा नहीं सोने का मौका मिल रहा आपको माहिरा. मगर हाँ, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसे हमारा इंशाल्लाह अच्छा जाएगा. इंशाल्लाह. We'll be able to have
गुड फिर एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए इंशाल्लाह, एक फिर आप सक्सेस। बहुत सेलिब्रेशन सुकून तो की नींद होगी। बिल्कुल, वो माहिरा ने ऑलरेडी अनाउंस की हुई है। अच्छा एलए में एलए में सेलिब्रेशन। अच्छा, अब आप प्रमोशंस के लिए बाहर भी जा रहे हैं, तो वो बताइए कि कहाँ कहाँ आपके प्लानिंग है इसकी प्रमोशंस की? देखिए, फिल्म जो है वो ग्लोबली रिलीज हुई है जी। पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई है, यूके में रिलीज हुई है, यूएई में, सऊदी Kingdom of अरेबिया Saudi में, Arabia। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओह वंडरफुल। माशाल्लाह। जी। देखिए ना, ब्रिंगिंग पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे, आप जैसे लोग सामने जब आते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो कितनी हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, थैंक यू। आई होप कि लोग जाके देखें एंड आई थिंक दे विल। इंशाल्लाह। Of course, इंशाल्लाह। of course, absolutely. और इसमें we'll तो be कोई in doubt- Houston, we'll be in America। यस, अच्छा, जी। Oh, great. आई विल आल्सो बी इन अमेरिका, Oh, बट आई विल बी इन न्यूयॉर्क। And my sister lives there, so she'll definitely be there. She's not going to miss Yes, out on yes, this. और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि जब नामालूम अफराद 1 बनी थी, तो उसका प्रीमियर था न्यूयॉर्क में। तो मेरा एक इवेंट था जिसके लिए मेरे साथ उर्वा मावरा दोनों गई हुई थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे फिर मेरे ख्याल में आप और उर्वा गई भी थी कहीं, एक सैलून में मैंने भेजा था आपको। Right. With us, so remember? I know, we got our hair done there. So we have a history, हमारा डाकखाना Yeah, मिल गया। अच्छा, डाकखाना मिल गया। अच्छा मायरा, जैसा आपने कहा कि प्रमोशंस भी उतना ही टफ वर्क है जितना एक फिल्म I को think बनाना। tougher. जैसे मैंने कहा that it's not, you know, you're not really हाँ, waking up and thinking आज क्या सीन हो। लेकिन I think promotions can be very hard जब आप एक you know क्रू का हिस्सा हैं जहाँ आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो ये होता है कि आप थकते नहीं हैं, थकते हैं लेकिन वैसे नहीं थकते, मेंटली नहीं ड्रेन हो रहे होते। जब आप एक फ्रेंड्स के साथ आप एक बिल्कुल, celebrate आई एम करते एक्चुअली, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर। आई स्वेयर, मुझे कल ही पता चला इनका एक बड़ा भाई और बड़ी बहन है। ये मुझे कल पता चला। ये प्रमोशन के दौरान आई पता स्वेयर चला। 4 साल के बाद। सो यू सी, आई एम फाइन, आई एम एक्चुअली ये फहद और तीनों तो जान पहचान काफी पुराने पापी, पुराने खिलाड़ी। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। I I'm getting to know little things. फहद की भी चीज़ें I'm finding out, you know, now. More than I did on the shoot. Which is not the case with us because Myra does not open up that much. Oh really? अच्छा। She has like a full अपना एक इसका डिजाइन इतना पार्ट है जो उससे रखा के इतना दिखा। हाँ, दुबई में तो मैं अच्छा, तो बस मैं बोलने वाला था अभी। ये कोई ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है इस झूठ। Actually, I'm the first person to open up. अच्छा, Yes. तो ये आप ऑपोजिट बोल रही थी, And जो second सच्चाई is है was a- उसकी रियलिटी का ऑपोजिट। लेकिन मुझे बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रमोशंस? क्या ये करना आजकल के इन टुडेज डे एंड एज जरूरी है? I think बहुत आजकल जरूरी ही है। ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, I mean, we're sitting here at PTV. This, ये इसकी ऑडियंस ही और है, right? बिल्कुल। This is our national Television channel. So ये सब देख रहे हैं, and that's why it's important कि हम यहाँ भी हैं. So it is important. Yeah. It is. And usually, you know, when you have stars like Mahira Khan and Fahad Mustafa in your film, people might think कि अब हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, ये तो इनके नाम ही काफ़ी है। चलिए जी, मैं गिफ्ट दे दूँ आपको, हमारी गेस्ट रही। ये मुसरत मिसबा की Thank तरफ से आपको, और ये आपके लिए। मुझे तो बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Pleasure. और योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत अरसे से मतलब टीवी चैनल में भी काम करता रहा हूँ और फिल्म में भी, बट अपेरेंटली इस लास्ट एक हफ्ते में मैं 2 बार पीटीवी आया हूँ पहली बार। जी। तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। एक कैरेक्टर है इस बिल्डिंग में, Exactly. बिल्कुल एक बहुत नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है nostalgic सी यार। बिल्कुल। तो वो फील जो है ना ज़रा। हाँ जी, Plus I'll say one more thing, आप लोग का माशाल्लाह, if you look at the set and the way the studio is, या जी। I think it's outclass। हमारे पास तो कोई इस तरह के स्टूडियोज अब नहीं हैं और मुझे लगता है मज़ीद ऐसे स्टूडियोज होने की ज़रूरत है और पीटीवी को इस स्पेस को और यूटिलाइज करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, बिकॉज इट इज़ लाइक इस तरह के स्टूडियोज विद दिस काइंड ऑफ एयर आपको पता है कंडीशनिंग एंड कि एवरीथिंग। जितने पीटीवी के क्लासिक प्लेस थे जिसमें तन्हाइयाँ, धूप किनारे, निजात, Everything. कहीं, Yeah. वो सब इस स्टूडियो में बने हैं। Wow, we are so lucky to be here. Yeah. बिल्कुल। You know, जब मैं PTV आती हूँ, you know what I think?
जब भी मैं कॉरिडोर से चलते हुए आती हूँ, आई ऑलवेज थिंक व्हाट इफ दीज वॉल्स कुड स्पीक। ऑलवेज, हमेशा जब भी मैं आई हूँ कहानियां हैं यहाँ पे। what if they could speak, what all they must have seen, वो makeup room, Yeah, that बिल्कुल। glory. oh, बिकॉज लास्ट टाइम बुशरा अंसारी केम, बुशापा आई यहाँ पर, तो वो शी स्टार्टेड क्राइंग, शी सेड कि यू नो मैंने इतनी रौनक देखी है कि वहाँ से साहिरा काज़मी आ रही हैं, इधर से शहजाद खलील साहब आ रहे ओए, हैं, ओए, वहाँ से क्या बात शोएब मंसूर साहब आ रहे हैं, उधर से खालिदा रियासत, Yes. इनकी सारी गहमा गहमी, इट वाज लाइक अ फैमिली क्लब जैसे होता था, उस तरह का था यहाँ पर। मतलब एक लेगेसी थी। of course this is we तो हम लोग एंड जो आई है बिलीव आवर जनरेशन मिस्ड आउट ऑन दैट, है ना? वो जो ट्रेनिंग थी, जो तरीका था काम का, वो हम नहीं सीख पाए, हम, Absolute. है ना? इसीलिए आज तक आप जावेद साहब हमारी फिल्म में हाँ जी। और इन लोगों की फिल्म का तो बहुत बड़ा हिस्सा हाँ, होते हैं बिल्कुल, हमेशा, हमेशा। लेकिन आई स्वेयर मैंने उन जैसा प्रोफेशनल नहीं देखा। बुशरा अपा जैसी प्रोफेशनल Yes. इवन I कबीर agree. साहब कवि साहब, ओ हो कवि इनकी साहब, ट्रेनिंग उनके देखे बारे ना में एक मैंने पूरी सुना है। उनकी ट्रेनिंग वो PTV है, की तरफ से। so they treat it like वो वर्क एथिक्स जो Oh, yes. उन लोगों के पास है, यार। नहीं, थैंक यू सो मच। अब हम इस ईद के मौके पे माहिरा खान से ये केक कटवाएंगे। या, मैं वेट कर रही थी। I swear थैंक यू सो मच। जी चलें जी, जी माहिरा, प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा अभी एग्जिट होना है हमारा। और आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। It's just an amazing feeling. थैंक यू। It makes me want to work harder and keep it alive for as long as we all can, है ना? इंशाल्लाह, यस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अपने व्यूअर्स से भी हम इजाज़त लेंगे। ब्रेक के उस तरफ हमारे कुछ और भी स्टार्स हैं, मगर आप सब लोग जाइए, देखिए कायद आज़म जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। वी विश यू ऑल द Thank you बेस्ट। so much. और माहिरा के साथ सेल्फी में बाद में लूँगा। ठीक है। वो एक नहीं होंगी, वो आई थिंक 50 सो बी प्रिपेयर्ड माहिरा। और एक बूमरैंग भी बनाएंगे। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डन। चलिए जी, we'll take a short break and thank you so much Nabil, Thank you. Nizar, Thank thank you you. Myra, Thank you. thank you so much. It Thank was you. so long overdue. It was, and I will come when I come, inshallah, when you guys can play the rapid fire. हाँ बिल्कुल ठीक। Inshallah. Inshallah. ओके जी, we'll take a short break और ब्रेक की तरफ आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मेरा जरा दिल थोड़ा सा दुखा हुआ होता है, बचपन से मेरा ये है हाँ। कि वो मैं बड़ा प्यार व्यार कर रहा होता हूँ जानवर। मेरा नाश्ता लंच डिनर एक बार ही होता है। तो आप देखें ना मतलब एक बार खाती हूँ और भरपूर खाती हूँ। सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं चांद रात ईद स्पेशल शो स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। आज हमारा प्रीमियर शो है, और ब्रेक से पहले आपकी हमने मुलाकात कराई इतने बड़े स्टार्स के साथ। और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ब्रेक की उस तरफ हमारे दो और बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं जो आपके लिए ट्रीट है आज। और आपके लिए भी ट्रीट है, क्योंकि ये दो सुपरस्टार्स आपके बहुत ही सुपर क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं ऑफ आसिम। कोर्स, बिकॉज यू नो सबसे अच्छी बात है कि ईद के मौके पे वो हमारे साथ सेलिब्रेट करें, चांद रात पे हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने बहुत बातें करनी हैं, बहुत गाने सुनेंगे, गपशप होगी, ईद की बातें होंगी। और ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है आई बिलीव जब आप अपने इतने क्लोज जो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप ईद की खुशी बांट और सकें। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पीटीवी के व्यूअर्स के लिए ये लोग अपनी ईद छोड़कर अपनी फैमिली के अलावा यहाँ पर आएँ, बिकॉज दे थिंक कि जो पीटीवी के व्यूअर्स हैं वो हमारी फैमिली हैं, तो उनके साथ हमें ईद और चांद रात मनानी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मेरे हाल से हम अपने ऑडियंस को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते और अपने बहुत
प्यारे आने वाले सुपरस्टार गेस्ट से मिलवाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि आज स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 का प्रीमियर शो है। आज इस सीज़न का पहला शो, पहला स्पेशल शो है। तो ये कैसे हो सकता था शर्मीन कि मैं अपने नए सीज़न का आगाज़ करूं और ये मेरे ख़ास दोस्त इसमें मैं उनको इनवाइट ना करूं। बिल्कुल, तो आप मुझे बताइए कि आपके हैं तो बहुत करीबी दोस्त, लेकिन ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत पड़ी उन्हें या फिर? एक बात यह है कि ये किसी और टॉक शो पे आपको नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। और इनके साथ मेरा एक बहुत ही अच्छी एक ऐसी मुखलिस दोस्ताना हम लोगों का है कि जो भी हमारी बातें होती हैं, उनका करियर के मूव्स होते हैं, प्लेज वगैरह वो डिस्कस करते हैं, मेरे कुछ इश्यूज होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, एंड दिस इज़ ट्रू फ्रेंडशिप। लेकिन देखिए, ये तो आपकी फ्रेंडशिप है, आप इनको बुला लेते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि आप हमारी ऑडियंस को कितनी बड़ी ट्रीट देते हैं एवरी टाइम ही इज़ हियर ऑन योर शो। मेरे ख्याल में ज़्यादा अब ये जो आज आपके लिए हम ईदी लेकर आए हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द वेरी हैंडसम, द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, इमरान अब्बास। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। बहुत बहुत मुबारक हो ईद आपको चांद रात। मुबारक। आज ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको चांद रात और आपका प्रीमियर। थैंक यू सो Third मच। season का। सीजन 3 का पहला शो और आप मेरे इस शो में आए, मेरे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कितनी बड़ी बात है। मैं तो आपको मतलब आज ना बुलाते तो मैं आपको फ़ोन करके कहता कि कैसे आप मेरे बगैर ये शो शुरू कर सकते हैं। है तो बड़ी, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए मीठी ईद हो गई आपके आने से। ओह थैंक यू सर, बहुत बहुत नहीं, नहीं, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब आपके लिए भी एक ट्रीट है। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी स्पेशली इस ईद के मौके पर वो लाहौर से यहाँ पर आई हैं, कराची। जब मैंने उनको बताया कि जी मेरा नया सीज़न शुरू हो रहा है तो शी वॉज वेरी बिजी, उनकी अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आई टेक टाइम आउट एंड आई कम। तो जी आपके लिए और आपके लिए और हमारे लिए ये बहुत बड़ी ईदी है। और इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि वो भी टीवी पे कम नज़र आती हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल से हमारे आप viewers के जितना अमेजिंग एक ईद का पैकेज बना के अपने ऑडियंस के लिए लाएं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू आसिम। बहुत अच्छा। और उनकी जो एंट्री है वो हमेशा म्यूजिकल होती है, बिकॉज शी इज़ लार्जर देन लाइफ, और उनकी जो है परफॉर्मेंसेज वो हम देखते हैं और खुश होते हैं। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द गॉर्जियस, द ब्यूटिफुल शाहिदा मिनी। बहुत बहुत ईद दरबारी मुबारक, का चांद है, मुबारक। दरबारी से आगाज़ किया, खूबसूरत। ईद मुबारक। देखिए छोटा सा दरबार लगा हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना एक आसिम यार टवाना के दरबार में दरबारी हो। छोटा सा दरबार लगा और दी। बड़ी सी दरबारी माशाल्लाह। और बड़ी ईद की खुशी में बड़ी ईद की खुशी में। इसी जी, बात है, प्लीज। जी शाहिदा जी जी। एंड इमरान, सो सीजन 3 का पहला शो और दो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, इतने बड़े सुपरस्टार्स। देखिए हमने चांद रात के हिसाब से कैसा ये आप काली लोग क्या रात और कोऑर्डिनेशन कर आए, कलर कोऑर्डिनेशन पहले से? हाँ, शर्मीन, या काश कोई- आप भी कर ली थी, हमें फोन आपने किया नहीं, हमने तो आपस में बात करके वही ना, अच्छा, आपने अच्छा, बस अच्छा। अपने दोस्तों में देखिए, आपस में डिसाइड कर लिया। चांद बिल्कुल, चांद का देखें, दिस इज व्हाई आई लव यू सो मच। अच्छा बताइए, क्या तैयारियां होती हैं बड़ी ईद की चांद रात पे? मेरा ज़रा दिल थोड़ा सा दुखा हुआ होता है क्योंकि मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, तो अगली सुबह से चले जाना होता है तो मैं ज़रा थोड़ा सा, बचपन से मेरा ये है हाँ। कि वो मैं बड़ा प्यार व्यार कर रहा होता हूँ जानवर को, और मुझे बड़ा दिल दुखता है कि क्या, लेकिन शायद यही इसकी रूह है कि आप यही जिससे प्यार करें कुर्बानी उसको आप है। अल्लाह के आगे कुर्बान। हाँ बिल्कुल। पहले ये बताइए कि सेट कैसा लगा हमारा आज? माशाल्लाह से ये नया सेट है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ग्लैमरस नहीं, और उस बहुत पे अच्छा। ग्लैमर क्वीन हमारी जो है, हाँ जी। जी, तो वो चार चांद लग चार गए चांद हैं ना। लग गए। हाँ, ग्लैमर क्वीन के साथ हमारे हैंडसम हाँक भी हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स। आप कलर स्कीम बहुत अच्छी है जी और बड़ा रिच है और बहुत डिसेंट है, हाँ। नहीं, नहीं, कूल बस कूल, हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बताइए कि ईद पर आप लोग फैमिली सारी इकट्ठी होती है, क्या रूटीन होती है कि सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर सारे, क्योंकि सबकी एक बड़ी फैमिलीज हैं, इकट्ठे हो रहे नाश्ता? होते हैं, नाश्ता। मेरा नाश्ता लंच डिनर एक बार ही होता है, अच्छा, ईद देखा वाले नहीं दिन। आपने, सबूत आप देखें ना मतलब। भाई ये तो आप सच कह रहे एक हैं। बार खाती हूँ और भरपूर खाती हूँ। ओके। ईद पे भी आप अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करती? ईद पर मैं गोश्त बिल्कुल नहीं खाती हूँ।
अच्छा, ये मैंने सुना है काफी लोग आई जो वाज हैं। अबाउट टू आस्क, आपने भी कहा आप एनिमल लवर हैं, तो वेजिटेरियन हैं या मैं फिर? काफ़ी हद तक काफ़ी ओह अच्छा। नहीं मैं तो गोश्त शौक से खाती हूँ, लेकिन बकरा ईद पर नहीं खाती मैं, अच्छा दिल नहीं क्या करता। होता है नींद क्यों आती है ईद पे इतनी ज़्यादा? हाँ, अभी हम break- आर्टिस्टों को बड़ी नींद आती है वैसे। अभी ब्रेक से पहले माहिरा आई हुई थी तो वो भी यही कह रही थी, मैंने पूछा कि ईद कैसे गुजरती है, सोकर। तो वो उनका जी सोकर, क्योंकि मेरे ख्याल में बाकी दिनों में आप लोग इतने मसरूफ होते हैं, इतनी मसरूफियत होती है, शूटिंग चल थक रही है, जाते हैं, रिकॉर्डिंग थक चल रही जाते है। हैं। ईद पे ही ऑफ चांद मिलता रात पे है। तो हमारी जब हम शोबिज़ में एक और एक्टिविटी भी होती थी कि बाहर निकल जाते थे और कुदरत के नज़ारे देखने के लिए। अच्छा चांद रात एक अजीब सा उसके रोमांस है। चूड़ियाँ लड़कियाँ पहन रही हैं और एक बड़ा अच्छा, ये छोटी छोटी ईद पर ज्यादा मजा छोटी आता ईद है पे, चांद रात। हाँ, चांद रात। मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ पहननी और फिर शॉपिंग के लिए निकल जाना। थोड़ा सा ट्रेडिशन कम होता जा रहा है अब अफसोस। कम अब होता नहीं, जा अब रहा तो है, हम भी नहीं एब्सोल्युटली निकलते। एब्सोल्युटली। बड़ी ईद पर तो हम चले जाते हैं ना, अगर कुछ रह गया बकरा कोई एक आध तो लेने के लिए चले जाते हैं। इमरान ये बताइए, कराची में, ये फ्रॉम इस्लामाबाद, आप लाहौर से हैं, कराची में तो ज़रा ना ये चूड़ियों के और मेहंदियों के स्टॉल्स लग जाते हैं चांद रात पे। इस्लामाबाद में भी ऐसा कोई है, कोई स्ट्रीट? इस्लामाबाद में भी अब ये जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी अब ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हाँ ये जो ट्रेडिशन है ना, ये स्पेशली कराची का है। पहले याद है ईद कार्ड्स हुआ करते थे। ईद कार्ड ईद वो कार्ड। चीज़ खत्म हो गई। हाँ, जब वो ई आया वाकई ना, खत्म ई हो गई। ज़माना, ईद कार्ड वाला this is सिलसिला। right. हमारी मज़ा तस्वीरें खत्म कितनी होगा। होती थी ईद कार्ड्स के ऊपर, हमारी फिल्म की तस्वीरें और हम लोग कोई गाने के सेट का जो गाना पिक्चराइज होता था, उनकी तस्वीरें बड़ी ग्लैमरस लगती थी। ये जो कार्ड्स होते थे, आप लोग प्रिंट करवाते थे ईद के हाँ। कार्ड्स उन पिक्चर्स के साथ? नहीं, हम नहीं, नहीं ये बनवाते कराते थे, लोग करवाते थे। लोग हम करवाते नहीं, थे, हम market नहीं। में शायद जी होते आपकी तो थे। एक ईद पे मुझे याद है कि कई फिल्में रिलीज हो रही होती थी। हाँ। आप एक सिर्फ एक नहीं, मतलब मल्टीपल। बहुत सारी। ईद से पहले एक मुकाबला होता था कि बस फिल्में ही फिल्में हैं, और इस सेट से निकले दूसरे सेट पर, वहाँ से निकले वहाँ, और फिर 4-5 फिल्में लगती थी। ऐसे वो रौनक है जो वो रौनकें स्टूडियोज से खत्म हो खत्म गई। हुई है ना पंजाब में, और जैसे लाहौर में जो आपको स्टूडियोज नजर आते थे जहाँ वो मॉल्स बनने शुरू हो गए। हाँ, इट्स सो Avenue सैड टू Studios। सी ऑल दैट ईरी एनवायरनमेंट इन द सेंस आप जाएं और वहाँ आपको जाले लगे हुए और सब कुछ, वो वाली उस तरह की वो फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई है। तो लगता है मुझे ये वाली फिल्म एक रौनक खत्म हो एक गई। रौनक खत्म हो हाँ, गई। अब बरकत भी नहीं रही, अब बरकत मार्केट आहिस्ता रह गई। आहिस्ता अब बरकत मार्केट ही रह गई है बस। अच्छा, हर घर का एक ट्रेडिशन कस्टम होता है, एक ऐसा स्टेपल होता है ट्रेडिशन जो कि हर घर में, हर घर का अपना अपना अलग होता है। तो आपके घर का ऐसा कोई ट्रेडिशन जो कि ईद की सुबह या चांद रात पे आप लोगों ने मस्ट करना है इन योर फैमिली? देखिए, चांद रात पे तो छोटी ईद की तो और बात है, बड़ी ईद की और बात होती है। वही ना, अगर कुछ रह गया है तो फिर चांद रात को भी निकल जाते हैं बकरे। मैं तो खुद जाती हूँ चादर लपेट कर। अच्छा, हाँ, खुद जाती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, कोई पहचान भी नहीं सकता, मास्क लगा होता है। हाँ बिल्कुल। और मैं अपने घर की ये सब शॉपिंग खुद करती हूँ। मैं चादर लपेट लेती हूँ, और किसी को क्या पता मास्क लगा हुआ है। नकाब पोश अंदर के जाए। बाहर। चादर के अंदर क्या तबाही जा रही है। बहुत शरारती, बहुत शरारती। तो मैं खुद जाती हूँ। कसम से हम लोग इतना एंजॉय करते थे, तैयारी करते थे, रेड चादर देनी और इसको सजाना, और फिर क्या हमने घुमाना फिराना भी वही। तो वो बाकी वो और चीज़ें सारी रात आप, मुझे तो याद है कि अपने कपड़े बार बार उठ के देखता था, उसके साथ सैंडल पेशावरी चप्पलें रखी थी बार बार कि सुबह ये पहनना है। हाँ, ईद की बड़ी तैयारियां होती थी, तैयारी। कपड़े और तैयारी। शूज, हमेशा इसकी एक फेस्टिविटी होती थी कि जूतों की शॉपिंग हम के लोगों मौके के घर पर। हम जिस तरह आम फैमिलीज होती हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, वहाँ इतनी बार बार कपड़े नहीं बन रहे होते थे। ईद एक खास होता था, ईद या किसी की शादी या कुछ पूरी उस पे। एक एक चीज तो नहीं उस पे आती जो है थी। ना, अब तो हमारे मतलब एक दिन में आपको 10-10, 20-20 डिजाइनर कपड़े छोड़ के वो जो एक नए कपड़ों का शाम था ना, जो ईद से कनेक्टेड था, वो खत्म That's हुआ what था। I was about to ask you, इमरान। ये जो आपने कहा कि जुट के देखते थे, शौक से बनाते थे, अब वो है शौक या अब थोड़ा सा? नहीं, अब बिल्कुल। आप यकीन करें, मैंने ईद के कपड़े भी नहीं बनाए। वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जो PR पैकेजेस में और सब कुछ की स्टोरी लगा देना टाइप। तो वो अब तो सोशल चार्म मीडिया खत्म हो गया, सोशल मीडिया चार्म खत्म हो गया। प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, लेकिन बस ये तकलीफ है। तो इतना खूबसूरत आउटफिट आपने पहना हुआ है, ये किस डिजाइनर का है और इसके बारे में बताइए। बाजी बीजी जो स्पेशल मेरे लिए तैयार करती हैं ड्रेसेस। आपको पता है कि पाकिस्तान मैं फिल्म इंडस्ट्री में Of course, कितना of course, उन्होंने so 90s बहुत के बड़ा दौर नाम में है बहुत designer फिल्मों में। में सारी हमारी हीरोइंस उनके आउटफिट्स वो डिजाइन करती थी। मेरे लिए तो स्पेशल करती है। अच्छा, हाँ, ये आपके सामने है। ब्यूटीफुल।
और वो समझती हैं मुझे कि मुझे क्या मटेरियल देना है, किस तरह से बनाना है, और हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर अच्छा, कि क्या होना चाहिए कैसे, क्योंकि मुझे तो ब्लैक बहुत पसंद है। हाँ, मुझे तो आई लव ब्लैक। अच्छा, कोई भी कलर कहेंगी शायदा जी ये बनवा लें, हाय मैंने कहा बीजी ब्लैक नहीं हो सकता। तो ईद पे कोई कलर पहनती है? ईद पे भी ब्लैक ही प्रेफर करती ब्लैक, मुझे आप हर वक्त ब्लैक में देखेंगे। अच्छा, हर वक्त ब्लैक में या वाइट, वाइट में मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक एंड वाइट। चलिए जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ईद की खुशियां हैं, डबल खुशियां हैं। हमारे शो का सीजन प्रीमियर है 3rd सीजन का, और हमारे साथ इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं। और विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, एक छोटी सी हंसी लब पे सजा कर मिली, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। एक टाइम आ गया तो उन्होंने कहा मैंने शायद मैंने को साइन करना है। अच्छा, और मेरी फिल्म की इस कैरेक्टर की डिमांड ही शायद मैंने। किसी भी चैनल पे आपको नहीं नजर आता, इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बचपन में तो फिर लोग एज कैलकुलेट करेंगे, ये शुरू लेकिन राग करेंगे। आप रन बिजली थी उसको सितारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सबको बहुत बहुत चाँद मुबारक, ईद मुबारक। और हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस खुशी के मौके पर शाहिदा मिनी जी और इमरान अब्बास। तो ब्रेक से पहले हम बातें कर रहे थे ईद की, मगर मेरे ख्याल में अब इसमें कुछ मौसीकी का तड़का होना चाहिए। मौसीकी का तड़का। जी, ईद का मौका है, तो इस मौके की मुनासबत पर आप अगर हमारे लिए कुछ गुनगुना दें, हम समझेंगे कि हम सब के लिए ईद ही है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है गले। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए। दिल कली की तरह बेताब है मिलने के लिए। चलिए इतना ही सही, रस्म दुनिया ही सही, रस्म दुनिया ही सही। एक छोटी सी हंसी लब पे सजा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए।
मुश्किल एक तो मेहंदी हसन साहब की कंपोजिशन, उनकी गायकी और साथ मेरे बैठी हुई शायदा जी, तो मतलब आप देखें ना कि डबल प्रेशर। कुछ गाने होते हैं सुनने में आसान होते हैं, हाँ जी। वो गाने में गाने वाले के लिए मुश्किल होता है, और फिर खान साहब को वाकई गाना, और जिस टेम्पो में आप जिस ठा के साथ उसको गा रहे हैं ना, हाँ जी, टोन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। हाँ टोन बहुत अच्छा टोन अच्छा है, आपने कहा तो आवरतें भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी। अगर प्रॉपर सीरियस होके करें तो अच्छा, मैं आपकी एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा जो नजरुल इस्लाम साहब ने, उनके साथ आपने काम किया था, फिल्म नरगिस। उसमें क्या आपका कैरेक्टर था और किस तरह आपने पूरा फोकस अपने ऊपर ले आई? जब मैंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया हुआ था, नजरुल सलाम साहब ने किया हुआ उन्होंने फोकस किया हुआ था, था। उनकी ही ख्वाहिश थी जी, और वो ही चाहते थे, हालांकि मैं बचपन में उनकी फ़ैन थी। जी, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी, हाँ, जो बहुत। म्यूज़िकल पिक्चर थी, बड़ी रोमांटिक सॉफ्ट म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छी लगती थी, रोमांटिक। लेकिन एक टाइम आ गया तो उन्होंने कहा मैंने शायद मैंने को साइन करना है। अच्छा, और मेरी फिल्म की इस कैरेक्टर की डिमांड ही शायद मैंने, अच्छा, और मैं उस वक्त किसी के टाइटल में काम नहीं कर रही थी, मैंने छोड़ दिया था, ओके, क्योंकि मैं खुद बहुत टाइटल की अपनी टाइटल रोल्स की फिल्में कर रही थी, और मैंने कहा नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बशीर नियाज़ साहब उसके राइटर थे और नजरुल इस्लाम साहब इसके डायरेक्टर थे। कहते नहीं आप एक दफ़ा शायदा जी सुन लें, कैरेक्टर अगर आपको पसंद ना आए तो फिर आप ना कीजिएगा, डिमांड जो आप कहेंगी वो आपको वही मिलेगा जो आपकी डिमांड है। उन्होंने फिर बैठ के मुझे सुनाया रोल, मैंने कहा टाइटल रोल नहीं है ये किसी का, कहते नहीं है जिसका भी है नज़र आ पाएंगे, स्क्रिप्ट की आप ज़रूरत है। हाँ, और क्या आपने कैरेक्टर किया उसमें, ग्रे शेड से काफ़ी, और बड़ा अच्छा आपने पोर्ट्रे किया उसमें। बड़ा मुझे खुद बड़ा मज़ा आया, और क्या अच्छा उनका स्टाइल था काम करने का, दादा कहते थे उनको, बिल्कुल, ऐसे लोग कहाँ पैदा हाँ नहीं मिलते। और उनकी फिल्म आईना, बंदिश, बंदिश, लव स्टोरी, यू नो, नहीं अभी नहीं। फिर ये जब इनका एकदम चेंज आया था, फिर काले चोर, उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं हैरान रह गया था नजरुल इस्लाम साहब की। ये भी अच्छा जी, ईद के मौके पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही है कि अपनी जो अना है उसको भी ऐसी ज़िबा कर दें ऐसी जिस तरह ज़िबा जानवर। करें, प्लीज़ अपनी अना को ख़त्म करें, उसको ज़िबा करें, बिल्कुल, बस मोहब्बत प्यार के साथ रहें, और यही सब कुछ है, मोहब्बत प्यार में सब कुछ है, और बहुत अच्छी बात, खुश रहें जहाँ भी रहें, जहाँ भी देखा जा रहा है। इमरान, मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी का मौका है, समझे कि दो ईदों का उसकी खुशी मुझे है कि एक तो आप लोग आए, फिर ईद का मौका है, फिर सीजन 3 का प्रीमियर है, पीटीवी के व्यूअर्स के लिए इतनी बड़ी यार ट्रीट आपको है। बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक आपके माशाल्लाह जितना खूबसूरती से कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद, और अमजद शाह साहब को मुबारकबाद। बिल्कुल, हालांकि वो खान साहब हैं, जितना खान वो साहब रागों हैं। को जानते बिल्कुल, हैं माशाल्लाह। आपको पता है कि इस शो में जो मौसीकी का एक एलिमेंट आपको नजर आता है, अमजद साहब की उसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग इनपुट होती है, क्योंकि वो समझते हैं मौसीकी को, समझते हैं खुद हाथ और अब से, आपको जैसे ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं नजर आता, इतना अनफॉर्चुनेट है हाँ। कि हमारे बचपन में तो फिर लोग एज कैलकुलेट करेंगे, ये शुरू लेकिन राग करेंगे, आप बिजली रंग थी उसको रागों की समझ आनी है। मैंने तो लेकिन कभी भी अब ऐसी बात पीटीवी नहीं के अलावा कहीं आपको मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके शो में आप बुलाते हैं कभी शबाना बेंजामिन को, कभी जिनके साथ हमारा बचपन का एक बड़ा एसोसिएशन है उनके गानों के साथ। नहीं बहुत अच्छा लगा। पीटीवी को तो मैं यही कहूँगी कि ये हम सब लोगों के लिए अकेडमी का दर्जा रखता था, है, और अल्लाह करे करे रहे। आगे भी रहे। आगे आप अल्लाह देखिए, हम करे। लोगों की एक कंट्रीब्यूशन, एक पर्सनल एफर्ट है, और कराची सेंटर का ये बहुत बड़ी काविश है कि हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि पीटीवी के सेंटर्स को उसी तरीके से रौनकें बहाल हों, यहाँ पे स्टार्स आएँ, और उसी तरह जैसे ड्रामे बनते थे एक पूरी 80 के दहाई में और अर्ली 90s में जो एक रौनकें थी यहाँ पे, वो हमारा पूरा एक पर्सनल मिशन है कि हम उसको दोबारा मेन स्ट्रीम में हम पीटीवी को ले आएँ। और बहुत आपने रखी हुई है डिटर्मिनेशन के रौनकें। साथ आसिम हाँ आप जी। उसे आपने बहाल की हुई है, बड़ी बिल्कुल, अच्छी रौनकें माशाल्लाह, लगी हुई बिल्कुल। हैं। मेरे ख्याल में मौसीकी का इतना अच्छा प्रोग्राम पीटीवी होम पर और तो कहीं नहीं हो रहा। थैंक यू अच्छा। सो मच। अब हम आगे शो के अख्ताम की तरफ। very good. ये यहाँ पे गिफ्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ जाएंगे। मुसरत मिसबा की तरफ से मेकअप के ये बैग्स हैं, उनके किट्स हैं, ये आप लोगों के साथ जाएंगे। और ये एक मेरा प्यारा सा सीज़न 3 का मग है, ये जाएगा, और ये गिफ्ट बॉक्स आपके साथ जाएंगे। ये हैवी हैं, बहुत तो इसलिए मैंने कहा मैं अनाउंस करता बहुत हूँ। शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपने व्यूअर्स को भी यही कहूँगा मैं कि भाई उम्मीद है कि हमारा जो आज सीज़न 3 का प्रीमियर एपिसोड आपने देखा है,
इतना स्टार स्टार्टेड, इतना फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर। आई होप कि यू गाइस आपने एंजॉय किया होगा। और शाहिदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली लाहौर से आई। और इमरान, यू केम फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू, बस जल्दी से चलें, इस्लामाबाद में हमारा इंतजार हो रहा है वापस आके। And I would also like to thank both of you के and thank you आसिम कि आपकी वजह से मेरी भी ईद का मज़ा इतना ज़्यादा हो जाता है। I get to meet all of you जिनसे वैसे तो यूजली मुलाकात नहीं होती, लेकिन इस शो के ज़रिए I get to meet our superstars of our country. Thank you so much. दिल से तारीफ करती हैं, बहुत खुशी होती है। इससे पहले कि हम अपना इस शो को ख़त्म करें, एक छोटा सा मैसेज है जो मैं हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहूँगी। देखें, बकरीद है, बड़ी ईद है, कुर्बानी है, फ़र्ज़ है, लेकिन प्लीज़ 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 इस मौके पे सफाई का ख्याल बहुत रखें। लोग रोड्स को गंदा कर देते हैं, अपने घर की बाहर की गलियों को गंदा कर देते हैं। कुर्बानी बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी एक फ़र्ज़ है हम पर, लेकिन प्लीज़ अपने घरों के अंदर रखिए और घरों को सफाई आप, क्योंकि ज़्यादा हमें लगता है कि ड्यूटी से हम करवा लेते हैं, बाहर की गंदगी से बहुत बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए और बकरीद बहुत इन्जॉय कीजिए और बारबेक्यू भी बहुत इन्जॉय कीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू इट। तो इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आपने ये शो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि हमने आपके लिए इसको बनाने में, प्लान करने में किया। और आपकी ईदी आपको मिल चुकी है इतने बड़े स्टार्स के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 के जो रेगुलर शोज़ हैं वो आप देखेंगे एवरी संडे एट 7 PM। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ डेप्लेक्स जो आती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हमारा और हमारे गेस्ट दोनों का। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल एंड वी वोंट बी एबल टू डू विदाउट द टीम। फिनाले जो होगा वो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक परफॉर्मेंस यहाँ पर करें, मगर अपने व्यूअर्स से हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम। ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।
संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां।